शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। विश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पतित पावन भगवान आशुतोष शिव चंद्रमौली जगत जननी माँ पराम्बा भगवती के चरणों में नतमस्तक हुए मंचस्थ आसीन संगीत गंधर्व कृपा प्रसाद वादकगण वो मंच के समक्ष बैठे हुए मेरी सभी माताओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज जिस पंडाल में आप बैठे हैं यहाँ रुद्र महायज्ञ का आपने पिछले कई दिनों से उपासना की है। अलग अलग उपासना का अलग अलग फल होता है। तो यहाँ जो आपने न भूतो न भविष्यति ये पहली बार आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन के बारे में यहाँ पर आपने सुना होगा और किया है। ग्रस्त जीवन में बहुत सारे दुख है, कई प्रकार के दुख से जीवन व्यतीत है। मनुष्य प्रयत्न करता है कि पैसे से सुख मिलेगा, घर से सुख मिलेगा, गाड़ी से सुख मिलेगा, परंतु किसी से भी जब सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो ईश्वर के चरणों में चला जाता है। जीवन में यदि सुख कहीं है तो वो केवल सत्संग में है। ना पैसे में सुख है, ना मकान में सुख है, ना गाड़ी में सुख है, ना लाड़ी में, ना लाड़े में सुख है। सुख यदि कहीं है तो वो सत्संग में है और यही साथ जाएगा। बाकी सारा कुछ यहीं से आपने लिया है और यहीं पर वो रहेगा। आप चाहोगे तब भी यहीं रहेगा और आप नहीं चाहोगे तब भी यहीं रहेगा, क्योंकि आपने यहीं से लिया है। आपने लाया क्या है? आपने कुछ नहीं लाया है। आपने केवल लाया है तो अपना कर्म लाया है। लक्ष्य 84 से जीव कई जन्म में, कई योनियों में जाते 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 मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया और मनुष्य योनि को प्राप्त होने के बाद भी वही काम करता रहा जो चूहे चींटियां जो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े काम करते हैं वही मनुष्य भी करता रहा, इसलिए दुखी हो गया। लक्ष्य 84 में एक योनि है मनुष्य योनि। आप ध्यान से कथा श्रवण कीजिएगा। वो लोग विसर्जन करने के लिए उनको भेजा है, कलश विसर्जन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आज समापन है।
मेरे पास टाइम नहीं था, पर बहुत बार मुझे कथा में बुलाया। मैं अभी महाराष्ट्र से यात्रा करके आया, मैंने कहा चलो आज समापन है और आज अच्छा दिन है। क्या अच्छा दिन है? आपको बहुत मती बधाइयाँ और बहुत बहुत मुबारक, विशेष करके हिंदू के लिए। आर्टिकल 35 और 370 आज आपके जम्मू कश्मीर से हट गया है, इसलिए ताली बजा के एक बार जोरदार सरकार का स्वागत कीजिए। शास्त्र में लिखा है, जैसा जो बोलता है और वैसा ही जो काम करता है वही ईश्वर का अंश होता है। शास्त्र कहता है जो बोलता है वैसे ही जो काम करता है उसको ईश्वर का अंश माना गया है। कथा में बोलने के लिए तो बहुत है, पर प्रसंग अनुसार आज हम बैठे हैं। आज आपको बहुत भगवान शंकर की कृपा होगी। आप कहोगे महाराज इससे क्या नुकसान था और क्या लाभ हो गया? बहुत नुकसान था हिंदू समाज को, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं था, उनको फायदा था। यहाँ हमारे बच्चे चपरासी लगते थे, उनके बच्चे डीएसपी एसपी लगते थे, ये नुकसान था। हमारे बच्चे ड्राइवर लगते थे, उनके बच्चे कंपनी के मालिक बनते थे। और कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पैसा लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार नहीं थी। पिछले 60 साल से जम्मू कश्मीर का शोषण और दोहन किया मुसलमान समाज ने। और आप बहुत अच्छा हुआ, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेगी, आपका विकास होगा। और सबसे अच्छी बात क्या की है, 5 फैसले आज लोकसभा में विधानसभा में लिए गए। एक तो 35 आर्टिकल जो 370 था उससे आपको मुक्त किया। दूसरा, आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य हो गया है। क्या हो गया है? यहाँ विधानसभा तो होगी पर चलेगी उनकी कुछ भी नहीं। भले या मुस्लिम मंत्री होगा परंतु उसकी कुछ भी चलेगी। तो जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित राज्य कर दिया गया है और लद्दाख आपका राष्ट्रपति शासित कर दिया गया है। तो लद्दाख में जो आपकी एक सीट थी लोकसभा की वो खत्म हो गई। और पीओके में आक्रमण आर्मी ने कर दिया है। 30 किलोमीटर हमारी सेना आज पीओके में गई है। 15 अगस्त तक का झंडा हम पीओके में लहराएंगे। दूसरा फैसला, यहाँ बराबर सीटें होगी जम्मू कश्मीर की और जम्मू की और कश्मीर की। 45 सीटें हैं, 35 उनके पास है और 15 आपके पास है। तो आप सीटें बराबर होगी, बराबर का हक होगा। इसके लिए बड़ा संघर्ष किया साधु संतों ने और समाज ने, परंतु लोगों को सही ज्ञान न होने के कारण बहुत लोग इसमें रहे कि नहीं इसको हटने से नुकसान होगा। परंतु मैं आपको वचन देता हूं, इसको हटने से आपको बहुत फायदा होगा। आपका कोई बच्चा अब मंत्री बनेगा। अब महबूबा और उमर अब्दुल्ला का समय चला गया। आप कोई शर्मा वर्मा सिंह आएगा। तो आपको आज बहुत बहुत मुबारक है। मुझे इतनी खुशी और इतना आनंद अंदर से हुआ कि शब्द नहीं है। आपने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत तप किया, आपने बहुत साधना की है। देखो संसार में सब कुछ मिलता है परंतु संस्कार नहीं मिलता है। आज उच्च शिक्षा है, धन है, सब कुछ है, परंतु संस्कार नहीं है। और वो संस्कार के लिए भी यहाँ पाबंदी थी। या हम गुरुकुल नहीं चला सकते थे, हम यहाँ कोई संस्कृत पढ़ाई नहीं कर सकते थे। फिर भी मैंने ईश्वर की कृपा से आपके क्षेत्र में लगभग 200 कथाकार शास्त्र निर्माण किए, जिसमें से एक आपके सामने बैठ के आपको कथा सुनाते हैं। 100 लड़कियां पाडर से लेके माता मचेल से लेके दक्षिण क्षेत्र जानते हैं। दक्षिण में अभी तक रोड नहीं है, बिजली नहीं है। एक दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ टोटल हिंदू रहता है, किश्तवाड़ के उस साइड में। वहाँ आप जा नहीं सकते, कभी रोड बनी तो जा सकते हैं। उस क्षेत्र में कोई नहीं जाता है। ऐसा एक जम्मू क्षेत्र में जिसको दक्षिण बोलते हैं, राजपूत और पंडित लोग बहुत रहते हैं। वहां से लेके कठवा तक हमने कथावाचकों का निर्माण किया, यहीं के कथावाचक।
पहले बाहर से साधु आते थे और कथा करते थे और चले जाते थे। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। हमने कहा नहीं, यहीं के साधु होने चाहिए, यहीं के कथावाचक होने चाहिए, यहीं की बोली भाषा में कथाएं होनी चाहिए, तभी संस्कार जीवित रहेगा। और उसके लिए हमने पिछले 40 साल से प्रयास किया और उसका फल आज हमको प्राप्त हुआ। 40 साल की मेहनत हमने पिछले 20 साल से एकल अभियान का काम जम्मू कश्मीर में शुरू किया और उसके माध्यम से 200 कथाकार, जिसमें 150 लड़कियां हैं, 150 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं। पाडर से लेके कठवा तक हमने व्यास कथावाचक बनाए और वो सब अपने अपने जिले में कथा कर रहे हैं। जैसे उपमन्यु जी यहाँ आपके क्षेत्र में कर रहे हैं। अपना हो ना तो आदमी को समझ में आता है। दूसरा आएगा बोल के चला जाएगा, उसका प्रभाव उतना नहीं। अपनी बोली भाषा हो, अपना सब कुछ हो, ये मेरा संकल्प था, ईश्वर ने पूरा किया। और दूसरा संकल्प था, मैं जम्मू कश्मीर में आया इसलिए था, 1985 में मैंने आपको जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया कि 370 और 35 जब तक हटेगा नहीं, मैं जम्मू कश्मीर से जाऊंगा नहीं। और उसके लिए काम किया, जन जागृति की, एकल अभियान का निर्माण किया, हरि सत्संग समिति का निर्माण किया। आज तक मैंने बोला नहीं, परंतु आज मेरा बोलने का मन कर रहा है कि जो इस शरीर ने यहाँ पर किया उसको आपके सामने है, आप देखते हैं। आदमी यदि संकल्प कर ले किसी काम को लेके तो इस संसार में कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। पर हो सकता है मनुष्य शरीर में ही, अन्य पशु शरीर में नहीं हो सकता। मैं आपको कहने जा रहा था कि लक्ष्य 84 में एक योनि है मनुष्य, है ना। 83 कीट पतंग, कुत्ते, बिल्ली, चींटे, कीड़े मकोड़े, उनकी कोई समस्या नहीं है और वो दुखी भी नहीं है। मुझे बताओ, कीड़े मकोड़े ने कभी कोई आंदोलन किया कि हम बड़े दुखी हैं? गायें इतनी कटती हैं, गायों ने कभी आंदोलन किया कि हम दुखी हैं? हाँ, परंतु हम कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो समझ है। लक्ष्य 84 में एक योनि मनुष्य है और वो भी सुखी नहीं है। विचार करो, ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया, अपना जैसा बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हमें सुख चैन नहीं है। देखो अभी गर्मी है ना, पंखा लगा है, फिर भी पसीना आ रहा है, फिर भी महाराज जी की कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं। कोई पूर्व जन्म का पुण्य आपका था जिसने आपको यहाँ पर लाया और मुझे भी यहाँ पर लाया। हमारा कहीं पिछले जन्म में कोई संबंध था, कोई ज्ञान बचा था आपका मेरे पास, उसको आज संयोग करके परमात्मा ने यहाँ पर हमें इकट्ठा भगवान शिव के दरबार में कर दिया। मत पूर्व पुण्य कर्म, पूर्वजों के पुण्य कर्म फलित हुए जो हम आज यहाँ एकत्रित हुए। मनुष्य जीवन में यदि हमने इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं लिया तो दोबारा लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपाया पारे पाहे मुरारे। मैं आपको भजन नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरे सारे शिष्य भजन सुनाते हैं, गाते हैं, सब कुछ नचाते हैं। मैं नहीं नचाता हूँ, मैं उम्र के हिसाब से चलता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए है, वही मैं दे के आपको जाऊंगा। गाना बजाना मुझे भी आता है, परंतु आप तो रोज ही गाते हो और नाचते हो, कभी सुनने का भी अभ्यास करना चाहिए। आज समापन है। जिस भगवान शिव की आपने उपासना की वो फलित हो गई। हमारी प्राचीन उपासना शिव आराधना और शक्ति की उपासना थी, परंतु जब तक गुरु परंपरा, गुरुकुल परंपरा थी तब तक सारी उपासना व्यवस्थित चलती थी। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हमारे गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया। आए दिन राक्षसों का अत्याचार हिंदू समाज पर जारी है, आज भी जारी है।
उन दुष्टों ने हमारे संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और हम सिकुड़ते 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 अब मुट्ठी भर रह गए हैं। इतने भी रह के यदि सब मिलके हम एकत्रित नहीं चले तो यहां से भी हम एक दिन समाप्त। अफगानिस्तान तक अपना राज था, अमेरिका चाइना सब भारत में ही आता था। धीरे 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 राक्षसों का साम्राज्य बढ़ता गया और दैवी संपत्ति कम होती गई। इसको जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि संस्कार की व्यवस्था हमारे समाज में नष्ट हो गई। ये स्कूल आ गया, स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई आ गई और हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए? अंग्रेजों जैसा होना चाहिए। अंग्रेजों की क्या खासियत है? माँ को माँ मानता नहीं है, बाप को बाप मानता नहीं है, दादा को दादा नहीं मानता, दादी को दादी नहीं मानता, नाना को नाना नहीं, नानी नानी नहीं, कुछ नहीं। अंग्रेजी संस्कृति में केवल आंटी बची हुई है। क्या बची हुई है? ना मासी, ना ताई, ना चाची, ना कोई नहीं, बस आंटी। कौन बची? आंटी। आंटी की केड़ी जात है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। वो चाची है कि ताई है कि मासी है कि मामी है, बस आंटी है। और जब से आंटी आ गई तब से मंदिर की घंटी बंद हो गई, क्योंकि आंटी में घंटी बजाने का संस्कार नहीं है, मंदिर जाने का संस्कार नहीं है। तो आंटी आ गई, अंग्रेजों ने आंटी का प्रचार किया, सब बच्चे आंटी 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 बोलते हैं। तो जहां माता पिता शब्द था वहां आ गया मम्मी और पापा, है ना, और आ गया एक डैडी, है ना। डैडी का मतलब होता है डैड, मृत शरीर को बोलते हैं डैड होता है, उसको डैडी बोलते हैं। और महापापी होता है, उसको पापा बोलते हैं। पापम करोति इति पापा। जो बहुत पाप करता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं। और मम्मी किसको बोलते हैं? डेड बॉडी को संभाल के रखने के, डेड बॉडी को जब कवर करके कई सालों के लिए रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मम्मी बोलते हैं। आपको बड़ी खुशी हो गई कथा सुन के। यही बोलते हैं ना, यही अर्थ है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। डेड बॉडी को मम्मी बोला जाता है, चाहे वो पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो। हमने अपने संस्कृति को छोड़ दिया और ये तीन रिश्ते रह गए, मम्मी पापा और आंटी, बाकी सारे समाप्त हो गए, सारे समाप्त कर दिए। अब सारे समाप्त करने के बाद भी कुछ लोग दुखी होते तो हम जैसे साधु के पास आते हैं और कहते हैं महाराज जी बच्चा कहना नहीं मानता। क्या हो गया? कहते सुनता ही नहीं है। गुरुकुल में पढ़ा, कहाँ पढ़ाया? कहते अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। अब उसको पढ़ाया ऐसे कि सुनना नहीं किसी की, उसको आपने पढ़ाया वैसे कि किसी की सुनना नहीं है। अब वो कैसे सुनेगा? वो सुनेगा नहीं। परंतु वो किसी गुरुकुल में यदि पढ़ता, किसी संस्कृत कॉलेज में पढ़ता, तो उसको वहां सिखाया जाता माता पिता प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता नवई माथा। तो आप देखना जब ईसाई प्रणाम करते हैं ना तो वो ऐसा ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और जब सनातनी प्रणाम करता है तो हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होता है, नमस्तुभ्यम सर्वे भूतेषु। तो संस्कृति में फर्क है। इस फर्क को हम कैसे कवर करेंगे? और हम यदि कवर नहीं करेंगे तो फिर हम कब्र में जाएंगे। कहां जाएंगे? कब्र में जाएंगे। ये संस्कार धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जब ईसाई बनोगे तो वो भी जलाता नहीं है, और मुसलमान बनोगे तो वो भी नहीं जलाता है। तो संस्कार छोड़ने से कब्र में जाना पड़ेगा, तो गति नहीं होगी महाराज। गति नहीं होगी तो क्या होगा? भूत बन के फिरेंगे इधर उधर, जैसे अभी घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों के परिवार में समस्या है। प्राचीन बहुत सारे कर्म थे वो खत्म हो गए। आपने देखा होगा श्राद्ध में कोई कर्म होता है? श्राद्ध में सारे पंडित बोलते हैं कोई अच्छा कर्म ना, यज्ञ होते हैं ना पूजा पाठ होती है,
श्राद्ध में कुछ नहीं होता, केवल श्राद्ध होते हैं, और वो भी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने पुरखों का करते हैं। परंतु पहले श्राद्ध की भी व्यवस्था थी, श्राद्ध में भी यज्ञ हुआ करते थे, जिसको बोलते हैं पितृयज्ञ, पितृ श्राद्ध यज्ञ बोलते थे। और उन 15 दिनों में उस यज्ञ की बड़ी महिमा थी, उसके कारण घरों में पितृदोष नहीं होता था। आज सारे परिवार पितृद्वेष से पीड़ित है। पंडित के पास जाते टिपड़ा लेके, वो बोलता आपको पितृदोष है। फिर क्या करें, घर में अन्नदान करते हैं, हवन करते हैं, पर पितृदोष की निवृत्ति नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती कि पितृयज्ञ बंद हो गया, पितृ श्राद्ध बंद हो गया। महाभारत ने बड़ी उत्तम कथा मैं आपको सुनाऊंगा इस पितृदोष की निवृत्ति के लिए। भगवान शिव की आपने पूजा की है, आपका पितृदोष निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि वही उसके कुल देवता है। आपने कथा सुनी होगी कुंती और पांडु की, है ना। पांडु राजा हुए, धृतराष्ट्र के भाई थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री, और 5 पुत्र थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र थे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। राजस्व यज्ञ किया पांडवों ने, बहुत बड़ा यज्ञ किया कि हमें सम्राट बनना है, और यज्ञ करके युधिष्ठिर भारतवर्ष के क्या बने, सम्राट बने। परंतु आपने पिता का उद्धार नहीं कर पाए। पांडु और माद्री पितृलोक में चले गए। बाकी कथा आप लोग जानते होंगे कि प्रसंग क्या था। गुरु हत्या हुई थी पांडु के हाथ से, और गुरु जी ने श्राप दिया था, यदि आपने पत्नी का स्पर्श करोगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और वैसे हुआ, माद्री सती हो गई और पितृलोक में पांडु की आत्मा चली गई। पितृलोक और नरक लोक दोनों पास पास में है। दक्षिण दिशा में नरक लोक है और उत्तर दिशा में पितृलोक है। एक दिन नारद जी पांडु से मिलने गए, कहा राजन कैसे चल रहा है, पितृलोक में आपका मन लग रहा है। पांडु ने कहा मुनिवर यहाँ सब कुछ सुविधा है, पितृलोक में स्वर्ग से कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ नरक लोक पास में है, और जब उनको सजाएं दी जाती है तो मुझे उनकी आवाजें चिल्लाई हुई आती है और रात में नींद नहीं आती है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र कोई अच्छा कर्म करे और मैं यहाँ से स्वर्ग लोक में चला जाऊं। नारद जी ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहते जाके मेरे पुत्र को बताओ कि कोई पितृ श्राद्ध यज्ञ करो बड़ा, जिससे कि मेरी आत्मा को क्या मिले, शांति। अब लोग भी आत्मा की शांति के लिए कर्म करते हैं ना। किसी के स्मृति में भागवत कथा कराते हैं, किसी के स्मृति में पानी की टंकी बनवाते हैं, किसी के स्मृति में कोई गोदान करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं। मैं जो एकल विद्यालय चलाता हूं ना, वो गोद लेते हैं। एक एक विद्यालय गोद लिया लाखों लोगों ने, और वो चल रहे हैं। तो पांडु ने जब नारद जी से कहा कि मुनिवर आप जाके मेरे पुत्रों से कहिए कि कोई ऐसा कर्म करे जिसका पुण्य मुझे प्राप्त हो और मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊं। नारद हस्तिनापुर में आए, पांडवों से मिले। पांडवों ने मुनि का स्वागत किया। आइए आइए मुनिवर, हमारे सौभाग्य हैं, आपके चरण कमल हमारे गृहस्थ के घर में पड़े। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी महिमा होती है। प्रत्येक के पैर में गुण और द्वेष होते हैं। आपके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, बड़ा महत्व रखता है। ऐसे तो सभी आते हैं जाते हैं, क्योंकि किसी को अपनी महिमा पता नहीं है। परंतु शास्त्र में लिखा है, कोई कोई आदमी किसी के घर में आता है और चला जाता है, पीछे झगड़ा हो जाता है, पीछे लोग लड़ने लग जाते हैं। कोई कोई आदमी आ जाता है घर में और चला जाता है, पीछे कोई बीमार पड़ जाता है। और कोई कोई आदमी घर में आ जाता है, घर में कुछ दिक्कत थी वो दूर हो जाती है। इसको बोलते हैं शकुन और आपशकुन। ऐसे ही मुनियों की अपनी महिमा है, सन्यासी की अपनी महिमा है, ब्रह्मचारी की अपनी महिमा है।
साधु की अपनी महिमा है, संत की अपनी महिमा है। कहते सन्यासी यदि किसी के घर में आए और रिक्ता चला जाए तो 3 चीजें लेके जाता है, ऐश, स्त्री और औदार्य। आपकी कीर्ति, आपका धन और आपका ऐश्वर्य लेके चला जाए। इसलिए लोग सन्यासी को जब घर में आता है तो उसका पाद्य पूजन करते हैं, पाद्य पूजन करके उसकी आरती करते हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। ऐसे मुनि का पूजन हुआ, अतिथि देवो भव, पाद्य पूजन किया पांडवों ने और मुनिवर को आसन बैठने के लिए दिया। कहते मुनि बैठो, कहां से आपने पदार्पण किया? नारद मुनि बोले युधिष्ठिर मैं पितृलोक से आ रहा हूं। अर्जुन ने बोला फिर तो आप हमारे पिताजी से मिलके आए होंगे। कहते हाँ, पिताजी से मिलके भी आया और उनका समाचार भी लेके आया। वो बड़ी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, सारे दुष्टों को मार के एक क्षेत्र साम्राज्य स्थापित किया, बड़े बड़े तुमने यज्ञ किए, परंतु उससे तुम्हारे पिता को कोई लाभ नहीं हुआ। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। एक है खुद के लिए जीना और एक है दूसरे के लिए जीना, दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ का नेम है जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप पाप कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो यहाँ जो कुछ आप दोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ इस हाथ से देना है और इस हाथ से लेना, यहाँ का हिसाब किताब ही ऐसा है। पांडवों ने जो कर्म किया वो अपने लिए किया कि हम सम्राट बने, हमारी कीर्ति संसार में बढ़े। इसलिए पांडवों ने बहुत नरसंहार किया, बड़े बड़े जरासंध जैसे राजाओं को मारा। जरासंध दुष्ट तो था परंतु पुण्य आत्मा था। जो रुद्राभिषेक आपने किए नहीं यहाँ पर, वो जरासंध सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रोज रुद्राभिषेक करता था। और उस रुद्राभिषेक के बीच में कोई भी दान दाता कोई मांगने के लिए आता था और जो मांगता था वो चीज उसको वो देता था, मना नहीं करता था। वो 3 घंटे साधु का वेश बनाता था और 3 घंटे सच्चा साधु बनके रहता था। ऐसा जरासंध तपस्वी था। उस जरासंध को भगवान कृष्ण ने भीम के थ्रू क्या कर दिया? मरवा दिया। तो उसका जो पाप कर्म था वो भीम को लग गया, जो पुण्य कर्म था उसको मिला। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज हमें क्या करना होगा? कहा युधिष्ठिर तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ करोगे तो तुम्हारे पूर्वजों को शांति मिलेगी और उनकी आत्मा का उद्धार होकर वो स्वर्गलोक में चले जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने पंडितों को बुलाया, कहा हमें पितृयज्ञ करना है। सारे पंडित लोगों ने इनकार कर दिया। कहते जी हम श्राद्ध में यज्ञ नहीं करते हैं, श्राद्ध में हम दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, वो तमोगुनी होता है और हम किसी के घर में खाते भी नहीं है। पांडव परेशान हो गए। उन्होंने कहा जितनी मांगोगे उतनी दक्षिणा हम देंगे, परंतु आप हमारा यज्ञ संपन्न करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम श्राद्ध में यज्ञ करेंगे नहीं। कुल गुरु कृपाचार्य जी को बुलाया, कहा सारे पंडितों ने मना कर दिया इस यज्ञ के लिए, आप क्या होगा, अब आप ही करिए। कुल गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी है पांडु का उद्धार करना। कहते यज्ञ यहाँ नहीं करेंगे, बद्रिकाश्रम में करेंगे। तो 5 पांडव कुंती, द्रौपदी और कृपाचार्य बद्रिकाश्रम चले गए। जब बद्रिकाश्रम में चले गए वहां यज्ञ कुंड स्थापित किया और यज्ञ देवता के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया कि विष्णु आगच्छ, हे प्रभु आप आइए और इस यज्ञ के देवता बनिए। विष्णु भगवान आए और उन्होंने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा हम पितृ यज्ञ कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, हम श्राद्ध में देवता यज्ञ का देवता नहीं बनते। और विष्णु वहां से निकल गए। बहुत रोका, प्रभु रुकिए रुकिए। कहते नहीं, तुम लोगों ने बहुत नरसंहार किया है,
तुम पितृयज्ञ करके सारा पाप मेरे सर पे डालना चाहते हो। मैं यज्ञ का देवता नहीं बनता। विष्णु भगवान निकल के चले गए। कृपाचार्य परेशान हुए। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहते हमको पितृ श्राद्ध यज्ञ करना है 15 दिन का, पिता के उद्धार के लिए। उनकी आत्मा को शांति नहीं है, शांति के लिए आप हमारे यज्ञ के कुल देवता बनिए। शंकर जी ने कहा, मैं कुल देवता बन जाता, परंतु ना मेरी माता ना पिता, तो मुझे आप कैसे पितृयज्ञ का कुल देवता बना सकते हैं? आप ब्रह्मा जी को बनाइए, मैं नहीं बनूंगा। वो शिव जी भी चले गए। पांडव बड़े दुखी हो गए। पांडव ने सोचा कि आप क्या बनेगा? यदि हमारा यज्ञ नहीं हुआ तो हमारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया और ब्रह्मा को बुला के कुलदेवता स्थापित करके कृपाचार्य ने पितृ यज्ञ किया। 15 दिन तक हवन किया। 15 दिन तक श्राद्धों में हम तो एक एक तिथि करते हैं ना। अपने पिता की जिस दिन तिथि आती है उसी दिन हम खाना बनाते हैं और सोचते हैं कि अब हो गया, परंतु 15 दिन तक श्राद्ध होता है। और 15 दिन के श्राद्ध में उन्होंने यज्ञ किया बद्री का आश्रम में। पांडु का वहां से उद्धार हुआ और पांडु स्वर्ग लोक में चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो पितृयज्ञ का कितना महत्व है। तो पितृयज्ञ बंद हुआ, उसी यज्ञ को हम इस बार जो 2 महीने के बाद श्राद्ध आने वाले हैं, हमारे गुरुदेव ने हमारे आश्रम में, हमारे संगत में जो शिष्य लोग थे बड़े बड़े, वो चले गए जिन्होंने आश्रम के लिए कमरे बनाने के लिए पैसा दिया, गौशाला बनाने के लिए पैसा दिया, आश्रम के लिए पैसा दिया। उन्होंने उनकी एक लिस्ट बना के बोर्ड आश्रम में लगाया कि जिस दिन इनकी तिथि आती है उस दिन उनका श्राद्ध आश्रम वाले करेंगे। हमने नहीं, मैंने तो नहीं किया। इतने दिनों से मैं पढ़ता रहा, उनका पैसा भी बैंक में जमा है, पर मैंने नहीं किया। मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हूँ और ब्राह्मण कुल का मेरा शरीर है। मैंने सोचा मेरे पूर्वजों ने पितृयज्ञ नहीं किया, इसमें कोई दोष होगा, मैं क्यों करूंगा। तो मैंने उसके बदले में ये शास्त्री तैयार किया। वो पैसा इनके ऊपर लगाया, एक व्यास व्यवस्था बनाई आश्रम में, और उनके आत्मा के शांति के लिए लड़का और लड़की दोनों को कथावाचक बनाया कि भाई तुम प्रचार करो उनके पूर्वजों के लिए, तो उनका उद्धार होगा। और वो मेरा यज्ञ सफल हुआ। और आप मैंने ये थाम लिया कि अगला जो श्राद्ध आने वाला है उसमें मैं आश्रम में पितृयज्ञ 15 दिन का करूंगा। और ये मेरे शिष्य लोग जो है सभी 15 शिष्यों को उसमें बुलाया है, जो सबके पितरों के लिए आहुति देंगे। और प्राचीन कर्म जो ऋषियों ने शुरू किया था, वो जो बंद था, वो कैलाश आश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार सभी प्रांतों में वो इस अगले 2020 से चालू हो जाएगा। तो कहते हैं ना मुसलमान, कहते हैं हिम्मत खुदा। आदमी यदि चल पड़े जिस रास्ते पर कि मुझे ये काम करना है तो हो जाता है। तो पितृ श्राद्ध आप भी करिए और उस यज्ञ में सम्मिलित होइए। उस यज्ञ का हम दान दक्षिणा तो उसमें नहीं लेंगे, दान दक्षिणा तो हम उसमें भी नहीं लेने वाले हैं, पर उस यज्ञ में हमने मिनिमम 1 किलो दूध की खीर रखी हुई है। जिन जिन के पितरों को यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ हमारे पितृदोष से ग्रसित है, तो आप उपमन्यु से संपर्क कर सकते हैं। आपके पितरों की शांति के लिए हम वहाँ यज्ञ में आहुति देंगे। ऐसे 15 यजमान हमने तैयार किए हैं, उसमें आप भी आ सकते हो। उसमें कोई खर्चा नहीं है। सामग्री जो पिंडदान करने के लिए सामग्री लगती है, जौ है, तिल है, दूध है, उसकी खीर बना के उसका हवन होगा। तो पितृद्वेष के निवृत्ति के लिए श्राद्ध में पण हवन करना चाहिए। मुझे इतना ही आपको बताना। श्राद्धों में भी पितरों को हवन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि ही पितरों का मुख है। अग्नि में जो आहुति आप डालते हैं वही देवताओं को और पितरों को प्राप्त होती है। ऐसा सनातन की व्यवस्था है, ऐसी सनातन धर्म की व्यवस्था है।
ऐसे कई प्रकार के यज्ञ हैं, परंतु अपने पूर्वजों के संस्कार, अपनी पूर्वजों की परंपरा को चलाना हमारा परम कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को हमको लेके आगे चलना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक उधर खाना पूरा नहीं बनता है, तब तक आपको कथा सुननी है, सुनिए। अभी तक मेरे कथा का एक पाठ हो गया। मैंने पितृद्वेष के निवृत्ति के लिए आपको ये बता दिया कि पितर पाठ में भी हवन करना चाहिए। यदि आप घर में पितृ श्राद्ध करते हैं तो सुबह खीर से आहुति देके अपने पितरों की शांति के लिए आप कीजिए, तो आपको पितृद्वेष से क्या मिलेगी? निवृत्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। महाराज इसका लाभ क्या होगा? आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके बहुत सारे दुखों की निवृत्ति होगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। यदि आप पितरों के नाम से हवन करते हैं, उनके नाम से कहीं पानी की टंकी बनवाते हैं, उनके नाम से कहीं गौदान करते हैं, उनके नाम से कोई मंदिर बनवाते हैं, उनके नाम से किसी गरीब बच्चे को आप पालते हैं, किसी को आप मदद करते हैं, किसी दुखी को आप सहायता करते हैं, उनके नाम से बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे रोटी खिला रहे हैं और कह रहे कि बाबा जी हमारे घर में बहुत आत्माएं भटक रही इसलिए आपको खाना खिला रहे। ऐसा मत बोली, कोई नहीं खाएगा। अपने मन में रखिए और मन में रख के कि मेरे घर में सुख शांति रहे, इसलिए मैं किसी को कुछ देने जा रही हूँ, तो अवश्य आपके घर में सुख शांति रहेगी। मुझे कहना इतना ही है कि अपने संस्कार को बरकरार रखिए। अब इस कथा का दूसरा पाठ श्रवण कीजिए कि हम अपने संस्कार को कैसे बचाते हैं। मैंने व्यवस्था की है एकल अभियान। आपके इस प्रांत में पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है। एकल अभियान का नाम सुना है किसी ने? आप में से किसी ने यदि एकल अभियान का नाम सुना है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। सुना है? एकल अभियान, वन टीचर स्कूल। गांव-गांव में हमने ट्यूशन रखे हैं, फ्री ट्यूशन हर गांव में। आप में से कोई जानता नहीं है, आपके इस क्षेत्र में नहीं आया शायद एकल अभियान, अभी तक नहीं पहुंचा, पहुंचेगा। हमने संस्कार शिक्षा को बचाने के लिए जो गुरुकुल शिक्षा थी उसको हमने अब घर घर जाकर देने का एक प्रयास किया है और वो सफल है। पूरे भारत में 90,000 ट्यूशन में चलाता हूँ संस्कार शिक्षा के लिए। आपको भी यदि चलाने हैं तो आप हमसे प्रार्थना कीजिए। तो कैसे चलेगा उसकी एक प्रक्रिया है। एक गली में एक टीचर हम रखते हैं, उस टीचर को हम संस्कार पढ़ाते हैं, आश्रम में बुला के 9 दिन 20 दिन का कोर्स पढ़ाते हैं, बताते हैं 16 संस्कार क्या होते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा क्या है। और फिर वो टीचर उस गांव में जो ट्यूशन लेती बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं उनका पहले होमवर्क कराती है और फिर 1 घंटा ये संस्कृति के बारे में उसको पढ़ाती है। तो हमारा संकल्प है बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो टीचर बच्चे तक जा सकता है। हम गुरुकुल नहीं चला सकते तो हम घर घर को गुरुकुल बना सकते हैं। यदि माँ गुरु होगी तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपको फिर किसी बाबा के पास फंडे करने के लिए या कथा सुनने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। शास्त्र में कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। प्रथम गुरु कौन है? आपका प्रथम गुरु कौन है? किसने आपको बोलना सिखाया? किसने आपको चलने सिखाया? किसने आपको कपड़ा पहनना सिखाया? किसने आपको ढंग से रहना सिखाया? उसको क्या बोलते हैं? माँ। उसको बोलते हैं माँ। मुझे भी मेरी माँ ने ही सिखाया। उस माँ को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्य है मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया। मैं ईश्वर से चाहूंगा कि बार बार ऐसी माँ मुझे मिले और मैं बार बार उसके पेट से जन्म लेके इस संसार में आऊं। माँ, ये माँ शब्द बहुत सुंदर है। माँ बोलो तो मुंह खुल जाता है ना? माँ, माँ में लक्ष्मी है, माँ में ऐश्वर्य है,
माँ में धन है, माँ में दौलत है, माँ में ताकत है, माँ में शक्ति है, माँ से अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। परंतु वो माँ आज वृद्धाश्रम में है। बड़ा दुख होता है। जहां राम और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे, भरत और शत्रुघ्न ने राज्य स्वीकार नहीं किया, उस भारत वर्ष में हम पैदा होके आज माँ बाप का हम तिरस्कार करते जा रहे हैं। आज माता पिता का हम कहना नहीं मानते हैं। आज माँ बाप की दुर्दशा इस देश में है, इसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। इसलिए हमें सबको अपने घर में बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनका अधिकार है। बुजुर्गों को सम्मान देना उनका अधिकार है। आप उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, संसार में जीना सिखाया है। आप कहां पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे हो? जिसको मनुष्य में भगवान नहीं दिखाई दिया, ईश्वर नहीं दिखा दिया, उसको पत्थर में भगवान कभी दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक छोटा सा भजन सुनाता हूं आपको, क्योंकि आप बोर होते जा रहे हैं। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलिए। आपको सबको बोलना है, संगीत की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको बोलना है। ताली मत बजाइए, शब्दों को सुनिए। चंदन है, बोलिए, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव क्या है? तपोभूमि है। किसकी? माँ और बाप की, गुरुओं की। तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बोलिए, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। बोलिए, जय हो। चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। देवी माता, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसको मानना है, खाली बोलना नहीं है, इसको मानना भी है। हर बाला देवी की प्रतिमा, जब नवरात्रे आते हैं तो आप कंस के पूजन करते हैं ना। कितनी सुंदर संस्कृति है। जब नवरात्रे आते हैं तो आप कंस के पूजन करते हैं, पर वही कंस के जब बाद में बहू बन के जाती हैं तो उसको आप लात से मारते हैं। कहाँ गलती करते हैं? कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम राम नहीं मानते, हम मूर्ति में राम की पूजा करने चले जाते हैं। और चंदन है इस देश की माटी, जिस मिट्टी से आप बने हैं वो मिट्टी चंदन है। आप चंदन रगड़ रगड़ के देवताओं को लगाते हैं, पर इस सुंदर चंदन जैसे काया को तड़पा तड़पा के जिंदगी गुजार देते हैं।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा रहा। चंदन है इस देश की माटी, हर ग्राम है। जोर से ताली बजाओ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम राजा राम राम राम। घन श्याम 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 सीता राम शाम 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 सीता राम राम राम। रामचंद्र भगवान की। जय। आपको मैंने श्रवण कराया नहीं, आपको याद दिलाया। यदि दिल में राम है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते जा राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। यहाँ तो पति पत्नी के लिए सूट लाता है तो 10 बार बोलता है कि मैंने तेरे लिए सूट लाया, मैंने तेरे लिए सूट लाया। पिछली बार 3000 का लाया था, इस बार 5000 का लाया। झूठी 2000 बढ़ा देता है उसको खुश करने के लिए। बाप यदि बेटी के लिए कुछ देता है तो 10 बार बोलता है मैंने तेरे लिए मोटरसाइकिल लेके दी, मैंने तेरे को मोटरसाइकिल लेके दी। यानी यहाँ जो कोई देता है वो बार बार बोलता है ना। माने वो हमसे कुछ चाहता है, उसको लगता है कि मैंने इसको ये चीज दी है तो ये भी मुझे कुछ दे दे। और गुरु कहते हैं मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से, है ना। ससुर दामाद से बोलता है मैंने तेरे को बेटी दी है, हमारे इज्जत का ख्याल करना, उसको संभालना। हर व्यक्ति को यही बताता है कि मैंने आपको ये दिया है, आप मेरे लिए ऐसा करो। यदि आपने कहीं दान दिया है तो उसकी भी प्रशंसा करनी पड़ती है, स्टेज पर बोलना पड़ता है अमुक ने इतना पैसा दे दिया। आप टीवी पर देखते रहते हैं, कहते उच्चते दानम न पुण्य फलम नश्चित। शास्त्रों में लिखा है इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तब पुण्य कर्म होता है। और यदि आपके पोस्टर लगे बड़े बड़े, आपका नाम जहां तहां टंगा है तो बस वो यही रहेगा संसार में, मरने के बाद उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऐसा हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया। तो मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। वो कौन है? वो कौन है बताओ? ऊपर वाला है, नीचे नहीं है। वो कौन है? मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। वो है माँ, वो माँ है। बच्चा को रेलवे स्टेशन पर यदि दूध पीना है और वो जिद करता है कि माँ मुझे अभी दूध पीना है, तो नहीं देखती कि आसपास कोई लोग खड़े हैं, शर्म नहीं करती हैं, वहीं बैठ के बच्चों को क्या देती है? दूध पिलाती है। और किसी को नहीं बोलती कि मैंने इसको दूध पिलाया, बोलती है नहीं बोलती। वो अंतर्यामी है, उसको ज्ञान है। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, परंतु वो माँ है, उसको पता चल जाता है इसको कब भूख लग गई है, इसको कब कपड़े पहनाने हैं, ये क्यों रो रहा है। ऐसी अंतर्यामी माँ का अपमान आज भारतवर्ष में हो रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण है यत्र पूज्यन्ते नार्या तत्र रमन्ते देवता। शास्त्रों ने लिखा है कि जिस घर में माताओं की पूजा होती है, माताओं को सम्मान दिया जाता है, उस घर में कभी लक्ष्मी वापस नहीं जाती। यत्र पूज्यन्ते नार्या तत्र रमन्ते देवता।
जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी का पूजन होता है, उस घर में सुख शांति को कभी कोई छीन नहीं सकता है। उस घर में कभी नजर नहीं लगती। कितने भी तांत्रिक तंत्र मंत्र करने दो उस घर पर, कुछ होता नहीं है। परंतु जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में माँ बाप का अपमान होता है, जिस घर में कन्या का अपमान होता है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है। अब आपका बहुत बड़ा प्रश्न हो, सब लोग का प्रश्न है, घर में सुख शांति नहीं है। अब सुख शांति का मंत्र मैंने आपको दे दिया। कुछ कन्याओं का कहना है कि अब हमारी शादी हो गई, अब माँ बाप से क्या लेना देना। प्राचीन युग में राजपूतों का शासन था। उन दिनों में कुछ परंपराएं चली थी कि कन्या के घर में खाना नहीं खाना है, कन्या के घर में जाना नहीं है। कुछ राजपूतों की तो आज भी ऐसी परंपराएं, शादी के दिन डोली में 2-4 लकड़ियां साथ में दे देते कि इसको जाके उधर ही जला देना, अब इसका हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सब मूर्खों की परंपरा है, मैं नहीं मानता इस परंपरा। मैं इस परंपरा को नहीं मानता। हम ऋषियों की परंपरा है। हम उन दिव्य ऋषियों की संतान है जिन ऋषियों की 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी। भारद्वाज ऋषि से लेके दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याएं थी, आपने कथा में सुना होगा, वो किसको दी थी? सप्त ऋषियों को, भारद्वाज, अंगिरा, चंद्रमा। 7 पत्नी के जो ऋषि थे, उन ऋषियों की आप और हम संतान हैं। आज मेरा भारद्वाज गोत्र है। यहाँ है पे भारद्वाज गोत्र कितने लोग के हाथों पर करो? जानते हो भारद्वाज कौन थे? हम उनकी संतान है, भारद्वाज की संतान है। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, सभी है उसमें, सभी जाति के भारद्वाज गोत्र में। ऐसे कश्यप ऋषि की संतान है। तो भारद्वाज ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। आज जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, हवाई जहाज, ये मशीन, ये सब भारद्वाज ऋषि की देन है। ये प्लेन जो हवा में उड़ रहा है, ये किसकी देन है? भारद्वाज, सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस धरती पर हुए। ऐसे ऋषि की हम संतान हैं, उसकी परंपरा को चलाना हमारा कर्तव्य है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। उसी ऋषि ने हमको पढ़ाया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बेटा, माँ का पूजन करो, सारे तीर्थ वहीं पर आके बसते हैं। इसलिए माताओं बहनों, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। मेरी 63 साल उम्र है और मैंने इस 63 साल की उम्र में बहुत अच्छे महात्माओं के दर्शन किए, बहुत अच्छे संतों की बातें सुनी, और वही बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, तो आपके घर में जितनी भी संपत्ति है वह नष्ट हो जाएगी। फिर आप जहां भी जाइए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके घर में ही कारण बैठा हुआ है। बड़े बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए। कुछ बहनें मेरे पास आया करती आश्रम में, कहती स्वामी जी हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, वो सुनते ही नहीं। मेरे पास उसका एक ही सवाल है, जब आप छोटे थे, 1 साल के अंदर तो आप सुनते थे? नहीं ना सुनते थे, तो 1 साल सहन करो ना, क्या फर्क पड़ता है? 1 साल समझो कि ये बच्चा है, इसको समझ ही नहीं है, और खुद को समझदार समझो और उसकी सेवा करो। आप कहोगे क्या 1 साल में मर जाएंगे? क्या हो, अगले साल भी ऐसा ही सोचो। तो बुजुर्गों की जब आप सेवा करेंगे तो सारे देवी देवताओं की कृपा आपके घर पर बरसेगी, पुष्प वृष्टि होगी आपके घर पर, देवी देवता पुष्प वृष्टि करेंगे। इस गुरु परंपरा के ज्ञान को अपने हृदय से लगाओ और बच्चों को समझाओ। यदि जेठ जेठानी है तो एक दूसरे के बच्चों को समझाओ। बेटा है तो बेटा, माँ के हमारे यहाँ कन्याओं से तो पैर नहीं छुआते हैं, परंतु कन्या को गले लगाते हैं। तो एक दूसरे के बच्चों को गले लगाना सीखो, अपनों को नहीं। जब तक एक दूसरे के बच्चों को गले नहीं लगाओगे तब तक संस्कार नहीं बनेगा। अपने घर से शुरुआत करो। कोई बुजुर्ग घर में आता है तो बच्चों को बोलो बेटा पैर छुओ, आशीर्वाद लो। जब आप बार बार इस संस्कार को दौड़ाएंगे, जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप आपके चरणों में झुकेगा। और महाराज जो झुकता है ना, वो लेता है।
और जिसके सामने झुकता है उसको देना पड़ता है ना। झुकने वाला हमेशा पाता है। इसलिए डोगरी में आप लोग भजन बहुत सुंदर गाती, निमा हो के चल बंदिया, निमा हो के चल बंदिया, निमियानो रब मिलदा, है ना। गंगा माई निमी हो गई, नाले आनो गंगा बना गई, वृक्षे फल से लदे हो गए तो फल दे के चले। तो निमा हो के चल बंदिया, निमियानो रब मिलदा, तो निकियानो लाभ और बड़ियानो नुकसान। तो छोटा हमेशा अधिकारी होता है और बड़ा हमेशा देने वाला होता है। तो जब छोटा आपके चरण में झुकता है तो आप उसको या तो गले लगाइए, या तो उसका सिर सूंघिए, या तो उसके पीठ पर हाथ रखिए। छोटा बच्चा है तो 1000 रुपया दे दीजिए तो उसका दिल खुश हो जाएगा। अब आशीर्वाद देना पड़ता है जो चरण में पड़ता है। लोगों को यही पता नहीं कि आशीर्वाद कैसे देना है ना। मेरी दादी थी जब मैं चरणों में लगता, अभी भी है, मेरी नानी अभी भी है, 120 साल की है। मैं जब उसके चरणों में झुकता हूँ तो कहती है, क्या बोलती पता नहीं, दूधो नाओ फूलो, पता नहीं क्या क्या बोलती है, बहुत सारा कुछ बोलती है, मेरे को नहीं आता। मैं बोलता हूँ नानी ये क्या बोलती हो? कहती बच्चे मैं बोलता हूँ कि सारे विश्व में तेरी कीर्ति हो, तेरे जीवन में कभी दूध की कमी ना हो, और सच में ये आशीर्वाद सिद्ध हुआ। जब मैं 7 साल की उम्र में घर छोड़ा, मैंने पीएचडी किया, खुद के मेहनत से पढ़ा, खुद से मेहनत से पैसा कमाया, घर से कुछ नहीं लिया, और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक अपना पर्चा फैला। ये नानी के आशीर्वाद से हुआ। बाद में तो गुरु ने भी आशीर्वाद दिया, पर सर्वप्रथम किसने आशीर्वाद दिया? नानी ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो कुछ नानियां होती है भगवान के दरबार में जाती हैं, कहती है हे भगवान मुझे पोता दे दो तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। और चालाक नानी जब पुत्र हो गया तो उसी का नाम सोनिया रख दिया। और मंदिर में गई, उसका टकूचा लेके बांधने का और मंदिर में चढ़ा दिया। भगवान ने कहा अरे ये क्या हो गया, तूने बोला था सोने का चढ़ाएंगे, उसने कहा सोने का तो लाया है, नाम ही सोने का रख दिया। कुछ लोगों को मांगने नहीं आता है, और मांगने आया तो कुछ लोग को देने नहीं आता है। एक बुजुर्ग थे, देखो चालाक लोग कितने होते हैं, मांगने की कितनी बुद्धि चाहिए आदमी। एक बुढ़िया थी, बेचारी की शादी नहीं हुई, घर बड़ा, परिवार बड़ा था, और घर में बड़ी बहन थी, पालते 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 उम्र कब निकल गई पता नहीं चला, बुजुर्ग हो गई। तो एक सत्संग में जाके बैठी तो मेरे जैसे कोई घूमते फिरते साधु को देखा। उन्होंने सुनाया कि जीवन में गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु बगैर गत नहीं है। ज्ञान होगा तो उद्धार होगा, संसार में तो कोई साथ आएगा नहीं। कथा सुने उसको वैराग्य हो गया, शादी मेरी हुई नहीं, गुरु मैंने किया नहीं। जैसे कथा समाप्त हुई पैर पकड़े कहते महाराज नामदान दे दो, मैंने भी गुरु बनाना। महाराज ने सहज पूछा कितनी संतानें हैं, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? उसने कहा महाराज मेरी शादी नहीं हुई। तो महाराज ने पूछा क्या तुम्हारी इच्छा शादी करने की थी? उसने कहा महाराज बड़ी इच्छा थी शादी करने की, बच्चों की भी इच्छा थी, परंतु परिवार इतना बड़ा था, पालते पालते उम्र चली गई। उन्होंने कहा तू नामदान मत ले, एक मंत्र ले ले और पहले तपस्या कर ले, और तपस्या से जब ये सारी इच्छाएं तेरी पूरी हो जाएगी तो फिर नामदान ले ले। यदि इच्छाएं मन में है और नामदान ले लिया, नामदान काहे के ले लिया? घर में सुख शांति रहेगी। नामदान किसके लिए लिया? घर में सुख शांति रहेगी, गुरु होगा तो वो जाप करेगा और उसके पुण्य का फल हमको मिलेगा। इसलिए गुरु नहीं बनाना, गुरु बनाना आत्म कल्याण के लिए, गुरु बनाना अपने अगली यात्रा के लिए कि हमारा अगला जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। संसार में गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये सब सारा जहां आपके लिए भगवान ने बनाया। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था की, अब दांत है तो रोटी भी देगा। संतों से मांगिए तो ज्ञान मांगिए, वो ज्ञान से उद्धार होगा। उस बुजुर्ग ब्रह्मचारी ने मंत्र लिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और भगवान शंकर को प्रकट किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले भाले देव है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनने सोचा चलो बुजुर्ग है क्या मांगेगी, मौत ही मांगेगी, बुजुर्ग क्या मांगते हैं कि हे भगवान जल्दी से उठा के ले जा।
उसने कहा महाराज मैं अपने पोते के सर पे सोने का छत्र देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा भाई एक ही वरदान मिलेगा, बस कहती एक ही वरदान दो, ज्यादा नहीं चाहिए। अपने पोते के सर पे मैं क्या देखना चाहती हूँ? सोने का छत्र। यानी अपने पोते को वो देश का सम्राट बना के उसके ऊपर सोने का छत्र चाहती है। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। भोले देव है, बोल दिए। जब कैलाश में चले गए तो पार्वती ने कहा महाराज कहाँ गए थे? कहते एक भक्त थी, बड़ी तपस्या की, उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया। कहते उसकी शादी हुई, उसको पूछा? कहते नहीं पूछा। कहते जाओ पूछ के आओ। शिव जी दोबारा आए, कहते बहन तुम्हारी शादी हुई है? कहते नहीं। तो शिव जी की जटाएं गर्म हो गई। शिव जी ने कहा ये क्या अनर्थ हो गया, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तो फेल नहीं होता। उन्होंने कहा जब तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारे ना पोते के छत्र कैसे होगा? कहती वो तो आप जानो, आपने आशीर्वाद दिया है, वो आपकी समस्या है, मेरी थोड़ी समस्या है। मैंने तो तपस्या करी, आपने आशीर्वाद दिया, अब आगे क्या होना मुझे क्या पता। शिव जी को काम में लगा दिया महाराज। इसको बोलते चालाक मांगने वाला। शिव जी ने उस वृद्धा को जवान बनाया, फिर उसकी शादी कराई, फिर उसको पुत्र दिया, फिर उसके पुत्र की शादी कराई, फिर उसको भी पुत्र दिया, और उस पुत्र को फिर देश का सम्राट नरेंद्र मोदी बना दिया। उसको देश का क्या बनाया? सम्राट बनाया। देखो माँ के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता, है ना? नरेंद्र मोदी को भी देखा माँ के चरणों में झुकते हुए। तो माँ के चरणों में झुको, वहीं पर सारे तीर्थ वहीं है, बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ से ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसने माँ का तिरस्कार किया उसको दुनिया में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं मिला, सच में नहीं मिला। मुझे जो कुछ मिला जीवन में, जो कुछ ज्ञान मिला, वो नानी के और माँ के आशीर्वाद से मिला, और मैं बड़ा खुश हूँ जीवन में। इसलिए मैं हर माता को हृदय से प्रणाम करता हूँ कि हे माँ, माँ जने तो ऐसा पुत्र जने, नहीं तो बांझ बने। एक ही पुत्र को जन्म दो, या तो छत्रपति शिवाजी को दो, या तो अशोक सम्राट को दो, या तो नरेंद्र मोदी जैसे को दो, या तो मेरे जैसे को दो। नहीं तो क्या करने हैं? 10 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है अमेरिका में है, एक डॉक्टर है वो बम्बई में है ना, एक बेटी है वो जम्मू में है, और तुम अकेले मक्खी गोड़ने में लगी है। क्या फायदा हुआ उस गृहस्थी का? उस गृहस्थी का कुछ फायदा हुआ? उससे तो नई शादी करते तो अच्छे थे। जब अकेले ही रहना था तो नई शादी करते तो ठीक था, अकेले रहना था, जो जमीन थी वो तो थी। जीवन में यदि अकेले रहना था तो गृहस्थ आश्रम में क्यों जाना था? और गृहस्थ आश्रम में गए हो तो एक संतान ऐसी करो, कम से कम वो आपकी सेवा कर सके। यदि हमारा बच्चा हमका कहना नहीं मानता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, बच्चा नहीं है। हमने उसको गलत जगह शिक्षा दी। इसलिए आप सब लोग एक एक बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, राम लक्ष्मण बना के दूंगा। मेरे एकल विद्यालय आप इधर गांव गांव में चलाओ, राम लक्ष्मण आज भी पैदा होंगे। नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर होंगे, वो सबके तो काम आएंगे मगर आपके काम नहीं आएंगे। पुत्र हो जो घर में सवेरे सवेरे माँ बोले तो उस माँ के दिल को कितनी शांति मिलती। और आजकल के बच्चे तो 100% झूठ बोलते हैं। वो होते घर के पीछे खड़े हैं, फोन में बोलते माँ मैं तो मार्केट पहुंच गया। हाँ, आजकल लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोलने की सीमा ही नहीं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल ने आदमी को आदमी से दूर कर दिया। पर टीवी में प्रचार आता है कि आदमी आदमी के पास आ गया। आदमी आदमी के पास नहीं आया, आदमी आदमी से दूर गया। अब जब भी बच्चों को बोलेंगे तो वो लगा है अब 2 दिन से नेट बंद है, अब 10 दिन तक बंद ही रहेगा। अब सब बच्चे आपके पास आएंगे, देखिए आपका सुनेंगे, नहीं तो सब लगे रहते हैं।
उनको पता नहीं चलता मेरे पास से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। और ऐसे देश में लाखों लोग एक्सीडेंट होके मर रहे हैं इस इंटरनेट के माध्यम से। कई बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए जाप, अनुष्ठान, पूजा पाठ पद्धति आप यहाँ देख रहे हो, खाली माता बैठी है, 2-4 बुजुर्ग पीछे बैठे, 2-4 बच्चे बैठे, बाकी लोग कहाँ हैं? उनको पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि कोई ज्ञान की चर्चा भी हो रही है, कोई सत्संग भी हो रहा है। तो सत्संग कराओ, घर घर में सत्संग कराओ, मंडली बनाओ, जिससे कि संस्कार घर में बना रहे। छोटे छोटे बच्चे आपके सत्संग में आपको परेशान करेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पर वो देखेंगे कि कहीं ढोलक बज रही है, कुछ तो घर में हो रहा है। जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने का आपके पास एक ही उपाय है, और वो है सत्संग। आप घर घर में सत्संग कराइए, गीता प्रवचन कराइए। आजकल ये कथा का भी ढंग बदल गया है, कथा करानी है तो लाखों रुपया लग जाते हैं, परंतु मुझे बुलाओगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। हम पता किसी कथा करते हैं, हम किसी एक भक्त के घर में जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, उसी परिवार को कथा सुनाते हैं। ना ढोलक होती है, ना कैमरा होता है, ना कुछ भी नहीं होता। कोई यदि कहता है कि महाराज भागवत सुननी है, कि हमारे घर में आके सुनोगे, बस उसमें हमारी शर्तें होती है कि आपके परिवार का एक भी सदस्य कहीं जाएगा नहीं, हमारे पास ही रहेगा 7 दिन। हम भागवत कथा सुनाते हैं, खाना सब साथ बैठ के खाते हैं, इसको बोलते हैं संस्कार। जिस घर में हम 7 दिन रहते हैं तो 70 वर्ष के लिए फिर दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कार को जीवित करने के लिए आप सत्संग को जारी रखिए, सत्संग से संस्कार बनेगा। घर में सत्संग कराइए, शास्त्री को बुलाइए कि शास्त्री जी हमारे घर में सत्संग करना है, क्या आप एक दिन सत्संग करेंगे? अवश्य करेंगे। हमने इनको सबको बताया कि घर घर में सत्संग करो। लोग नहीं जा सकते सत्संग में, तो घर में तुम तो जा सकते हो, तो घर घर सत्संग करके अपने संस्कृति को बचाओ, अपने संस्कार को बचाओ, अपनी परंपरा को बचाओ, अपने पूर्वजों ने जो कुछ हमें दिया है उसका संरक्षण करो, तो आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी होगी। नहीं तो 14 साल राम लक्ष्मण साथ में रहे, और आज बच्चे 10वीं के बाद में भाई भाई साथ में नहीं रहते हैं। शादी के बाद तो तुरंत अलग अलग हो जाते हैं, एक ऊपर वाले मंजिले पर, एक नीचे वाले। कोई किसी से बात करता नहीं है। लड़के वालों की भी कमी है और लड़की वालों की भी कमी है। आपने यदि लड़की को सही संस्कार दिए होते तो एक ऊपर एक नीचे नहीं होता। यदि आपने लड़कों को सही संस्कार दिया होता तो एक ऊपर एक नीचे नहीं होता। एक घर में 3 चूल्हे, कभी परिवार होते 50-50 आदमी के। मेरे घर में मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती थी और चक्की पर आटा पीसती थी। 50 आदमी का परिवार था, 10 किलो अनाज रोज पीसना पड़ता था, रोज पीसते थे, ताजा और ताजा खाते थे। आप तो सड़ा हुआ आटा लाते हैं और उसी को फिर आगे महीना भर खाते रहते हैं। कहाँ से संस्कार रहेंगे? सारे बीमार हो गए, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को कुछ हो गया, सारे, किसी को घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी की कमर दर्द कर रही है, किसी से बैठा नहीं जा रहा है, किसी से चला नहीं जा रहा है। ये सब क्या हो गया भारतवासियों को? ये वही भारत है जहाँ चक्कियां चला करती थी, जहाँ उखली में चावल कुटे जाते थे। आज सब कुछ बना चाहिए। आज लड़की की शादी करनी है तो देखते कि उस घर में लड़की को बैठने के लिए गाड़ी है कि नहीं है। वो पिता नहीं है, वो लड़की का दुश्मन है। वो चाहता है कि मेरी लड़की वहां जाके कुछ ना करे, यानी जल्दी मर जाए। अरे गाड़ी भी खड़ी कर दो तो वो बाद में स्टार्ट नहीं होती है। तो जितना शरीर को रेगुलर चलाओगे उतने ज्यादा दिन तक आप जियोगे। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। इसलिए राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाओ, देखो कैसे सेवा करते हैं लोग, वहां पता चला। गुरुद्वारा अमृतसर में जाओ, देखो जूता साफ करने के लिए बारी लगती है, नंबर करोड़ों रुपया देके लोग जूता साफ करने के लिए जाते हैं। तो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपया माता बहनें खर्चा करेगी,
परंतु किसी को 10 रुपया दान में नहीं देगी। रोज अलग अलग लिपस्टिक लगाएगी, हरा सूट तो हरी लिपस्टिक, तो हरी चप्पल, तो हरी बिंदी। कहाँ शादी और कहाँ बर्बादी, संस्कार ही नहीं रहा। जैसा सूट वैसा ही बूट, ये क्या हो गया संसार में। पहली माताएं कुमकुम लगाती थी, अब बिंदी लगाती है। वो बिंदी 1-2 घंटे रहती है, पसीना आने के बाद निकल के चली जाती, पता नहीं चलता शादीशुदा है कहीं द्वार। छोटे छोटे संस्कार हैं, यदि आप कुमकुम लगाएंगी तो वो बहेगा ऐसे, परंतु नष्ट नहीं होगा। अब तो हर चीज एक अलग उसको रूप दिया जाता है। करवा चौथ आती ना, करवा चौथ, ये माता करवा चौथ में पति को लूटती है। हाँ, करवा चौथ मतलब पति को लूटने का त्योहार। वो सुबह से भूखी रहती है, पर वो दिन भर पानी पी पी के परेशान रहता है। वो सुबह 4 बजे सेमिया दूध खा लेती है, और वो जैसे सवेरे उठता है तो बोलती है, तुमको पता है आज करवा चौथ है? हाँ हाँ पता है। वो जाता है मार्केट से सूट ले आता है, क्या क्या सामान 2-4-5 हजार रुपए खर्चा कर देता है। कोई सोना भी ले आता है, कोई कुछ भी ले आता है। वर्षे बताया जाता है कि अगले करवा चौथ को क्या करना है। तो बहन दिन भर तो पानी नहीं पीती, मगर पति पानी पी पी के शाम की याद आ जाती है। जब शाम को उसको जब पूजा हो जाती है तो शुक्र है, कहता अब साल भर शांति मिली। करवा चौथ थोड़ी रही है, वो तो एक पति को लूटने का त्योहार बन गया। अब बेचारा किसी के घर में गरीबी है, सूट लाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी लाना पड़ता है ना। आप पति के लिए व्रत रखो, पति को लूटो मत। उसके पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही है। कहते नहीं उस दिन इतना खर्चा करना ही पड़ता है। ये करवा चौथ कहाँ से आया? सत्यवान सावित्री से, सावित्री से शुरू हुआ ना। वो तो जंगल में रहती थी और यमराज के पास जाके अपने पति को लेके आई थी सावित्री। तब से ये करवा चौथ का व्रत चला है। ना कपड़े पहनने के लिए थे, ना घर रहने के लिए था। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और फिर दिन भर सुनाएगी कि आज मेरा करवा चौथ है। तुमको पता है मुझे पानी भी नहीं पीना है, सुबह से कुछ नहीं किया है, काम भी कुछ करेगी नहीं दिन भर, क्योंकि करवा चौथ। बंदा सोचता है इससे शादी नहीं की होती तो अच्छा होता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, शिष्य मेरे, मुझे सुनाते कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा चल एक दिन है, कोई बात नहीं। कहता है त्योहार खत्म करने का कोई उपाय नहीं। तो करवा चौथ। और कुछ लड़के तो इतने पगले हैं, वो प्यार में दीवाने हो जाते, कहते मेरे लिए मेरी औरत ने रखा तो मैं भी औरत के लिए। हाँ, कुछ लड़के भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पर उनको नहीं पता कि सत्यवान सावित्री ही पति को लाई थी। लड़की ने तो किसी ने पत्नी को लाया नहीं। औरत मरते दूसरी शादी कर लेती है। जो करवा चौथ करता है वो दूसरी शादी नहीं करता, वो एक ही शादी करता है, इसलिए व्रत करता है। और यदि पुरुष करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो फिर दूसरी शादी नहीं होगी। पर औरतों के साथ बहुत नाइंसाफ है हिंदू समाज में। यदि पति मर जाए तो बेचारी औरत 2 बच्चों को पालते हुए पूरा जीवन काटती है, परंतु 2 बच्चों को लेके पत्नी मर गई तो पति तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी शादी कर लेता है। मैं महिमा बता रहा हूँ माँ की। किसकी महिमा बता रहा हूँ? माँ। वो माँ में ही ताकत है जो सब कुछ सहन कर सकती है और सब कुछ बिगाड़ सकती है। वो प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मी है, और बिगड़ गई तो दुर्गा है, फिर काली है। शिव के ऊपर पैर रख के फिर खड़ी हो जाती है। इसलिए मातृदेवो भव, यहाँ आई हुई सभी माताओं के चरणों में स्वामी दिव्यानंद सरस्वती का साष्टांग दंडवत प्रणाम कि आप अपने घर में संस्कार को बनाए रखिए। अपने संस्कार का रहन सहन खान पीन बड़ा महत्व का। नहीं तो आए स्वाहा स्वाहा हवन कर दिया, घी फूक दिया, और फिर वैसे की वैसे। दूसरे आजकल लड़कियों का फैशन चला जींस पैंट, है ना। लड़कियां जींस पैंट पहन के चलती, पीछे से आधी नीचे चलती है पैंट,
और आगे से एक हाथ से पकड़ती है, एक हाथ से मोबाइल, बाल इधर लटक रहे हैं। मैंने तो बहुतों को पीटा है, आपके इधर तो मेरी सवारी आती नहीं है, पर मेरे उधर मैं रास्ते चलता हूँ तो लड़कियां कहती बाबा जा रहे, गलियों में हो जाती है। और जींस पैंट और वो दुपट्टा तो आप लगभग जा रहा है हरिद्वार। लड़कियों का दुपट्टा कहाँ जा रहा है? अब हरिद्वार की यात्रा पर जा रहा है। सलवार चली गई और पैंट आ गई। अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। कहते जमाने के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है। पर जो जमाना बदलने वाले जो टीवी पर ऐड दे रहे हैं, वहां देखो सारे के सारे हीरो मुसलमान हैं और सारी हीरोइन हिंदू की है, ब्राह्मण की है। ये षड्यंत्र है, हमारे प्रति षड्यंत्र किया जा रहा है। और षड्यंत्र के माध्यम से आपको ये ब्यूटी पार्लर में भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है? ब्यूटी पार्लर। जितने ऐड आप देखोगे सब ऐड में औरतों के और लड़कियों के फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने हमारे बहन की इज्जत को रोड पर टांग के रखा है, जहां तहां देखो। और हम बहनें कुछ नहीं बोलती है, उसी के बाल देख के वैसे बाल करने लग जाती है। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको बहुत कुछ करना है, आपको क्रांतिकारी नारी बनना है, तभी संस्कार बचेगा, देश बचेगा, ये संस्कृति बचेगी। दूसरी इस समाज में विकृति आई शराब, उस पर भी 2 शब्द बोलूंगा चलते चलते। माँ की पूजा करो, सब कुछ घर में मिलेगा। और शराब घर में कोई पीता है तो उसको घर में आने मत देना, उसको रोटी मत देना। जिसने पी शराब उसकी जिंदगी हो गई खराब। और शराबी ने यदि कर ली शादी तो जिंदगी की हो गई बर्बादी। इसलिए कन्या को देने से पहले, कन्या देश की मां है, पूरे देश की मां है। भगवान विष्णु पुराण में लिखा है, मातृ एक मां को पूरे सृष्टि का अधिकार मिलता है। और वो शराबी कबाड़ी को यदि दोगे तो शराबी कबाड़ी के बच्चे होंगे और वो भी आगे शराबी कबाड़ी होंगे। तो शुद्ध बीज यदि आप जमीन में बोएंगे तो अच्छे अच्छे फल भी लगेंगे। यदि आप किसी शराबी की पत्नी हैं तो एक भी बच्चा पैदा मत करना, आपको कसम है भोलेनाथ की। क्योंकि आपका जिंदगी नरक बन गया, आगे बच्चों का मत बनाना। यदि आपका पति दारू पीता है तो आप एक भी बच्चा पैदा मत करना, वांझ रहना। क्योंकि आपको पीड़ता है, तकलीफ देता है, उसके बच्चे पैदा होंगे वो भी बाद में ऐसे होंगे। पति शराब पीता है तो उसकी कोई संतान उत्पन्न मत करना, सृष्टि पर गंध मत फैलाना। शुद्ध बीज बहुत महत्व का है। यदि माँ बहनों के लिए शास्त्रों में निवेदन किया है तो पुरुषों के लिए भी किया है। पुरुष का चरित्र कैसे होना चाहिए, पुरुष को माता की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से पुरुष का पुरुषत्व नष्ट हो जाता है। आप देखेंगे पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान से ड्रग्स आती हैं और पूरे पंजाब में और जम्मू कश्मीर में भेजी जाती है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कहीं शराब की दुकानें हैं तो उनको बंद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। ये षड्यंत्र हमारे प्रति किया जा रहा है देश में कि हमारे पुरुषों को, बच्चों को नशा में डाला जा रहा है और नशा उनको डाल के उनको नपुंसकता प्राप्त हो जाएगी और उनसे जो संतान प्राप्त होगी उसका देश का भला नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए माताओं बहनों, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है। सारी सृष्टि तुम्हारे कंधे पर है, देवी देवता भी तुम्हारे तरफ देखते हैं, साधु संत भी तुम्हारे सामने याचना करते हैं। और मैं भी तुम्हें भीख याचना मांगता हूँ कि ऐसी संतान को जन्म दो, एक ही दो, परंतु संस्कार वाला, तुम्हें सम्मान देने वाली संतान हो, नशेड़ी संतान न हो। और यदि संतान नशा करती है तो उसको नष्ट कर दो, उसको मत रखो। उसका जीने से मरना अच्छा है।
वो मरेगा तो उसकी आत्मा के लिए आप कुछ दान धर्म करेगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, परंतु वो जीते जी रहेगा और आपका बच्चा नशेड़ी रहेगा तो और 10-5 को और खराब कर देगा। आज देश की हालत बदलती जा रही है। देश में सारे काम सरकार ने ही नहीं करने हैं, कुछ हमने भी करने हैं, और वो हमने ये करने हैं कि हमने अपने संस्कार बना के रखने हैं। यदि आपने शिव पुराण की कथा सुनी है, रुद्र अभिषेक किए हैं, तो आप उसका यही आशीर्वाद समझिए कि आपने संस्कृति में शराब पीना सख्त मना है, ब्राह्मण को मांस मछली खाना अंडा खाना मना है, परंतु सारे ब्राह्मण क्या करते हैं? मीट खाते हैं। अब जब मीट खाएंगे तो मीट कहां से चलेंगे बताओ? जब ब्राह्मण का ही कर्म भ्रष्ट हो गया तो बाकी का क्या बनेगा? कहते सारे समाज का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु महादेव। ये हमारी परंपरा है, परंतु सन्यासी भी बिगड़ गया, महादेव भी बिगड़ गया और ब्राह्मण भी बिगड़ गया, सारी सृष्टि का कबाड़ा हो गया। इसको बचाने के लिए माताओं बहनों मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ऐसे बच्चों को आप जन्म दीजिए, मीरा जैसी कन्या को जन्म दीजिए, द्रौपदी जैसी सत्यवती को जन्म दीजिए, तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। जीवन में वो क्रांति लाइए जिससे कि देश का भला हो और अपना भी भला हो। तो संस्कार को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नाम जप करना। आप नाम जप करेंगे ना तो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। कैसा नाम जप करेंगे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय बम भोले बम भोले बम भोले बम काले बंदे में तो तेरा निकल जाया दम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम काले बंदे में तो तेरा निकल जाया दम ताली बजाइए, काले बंदे में तो तेरा निकल जाया दम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम जय हो अवगढ़वानी की बम भोले काले बंदे में तो तेरा निकल जाए
बंदे तो तेरा निकल जाए बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। भोले बम काले बंदे ने तो तेरा निकल जाए बम भोले बम यात्रा लेके शास्त्री जी और पंडित जी गए थे और विसर्जन करके आ गए हैं और मेरे ख्याल से लगभग लंगर भी तैयार हो गया है। अंबल की खुशबू आ रही है। अभी झांकी भी होगी, यात्रा भी निकलेगी। अगला क्या प्रोग्राम है मुझे नहीं पता, पर मेरी जो दो चार बातें हैं वो साथ लेके जाना, उसको कभी मत भूलना। बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में शराबी को रोटी मत देना, और हो सके तो उसको घर से निकाल देना बाहर। अपने मोहल्ले में कहीं शराब की दुकान मत खोलने देना। माताओं की बहुत जिम्मेदारी है और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है, इसलिए माँ भगवती कटरा में विराजती हैं। आप सब माँ भगवती के रूप हैं, आप सब माता वैष्णो देवी के रूप हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करें। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से कोई जब गलत शब्द निकल गए होगा मेरे मुंह से और आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि डोगरी भाषा तो मुझे आती नहीं है, मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी बोलता हूँ। हिंदी में कोई शब्द हो सकता है आपके डोगरी में, कहते ना कहीं की बोली कहीं की गाली हो जाती है, कहीं की बोली कहीं की गाली हो जाती है। तो हो सकता है हिंदी में कोई ऐसा शब्द आपकी डोगरी भाषा में वो गाली जैसा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कुछ गलत बोल दिया होगा उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, और जो अच्छा होगा उसको अपने साथ ले जाइए। अपना शकल सूरत अच्छी रखिए, ब्यूटी पार्लर में मत जाइए, ज़्यादा लिपस्टिक मत लगाइए, उससे कैंसर हो जाता है। बच्चों को पूरा पूरा दूध पिलाइए और उनको अच्छे संस्कार दीजिए। यही मेरा आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद।